अगर तुमने ये क्राइम फिल्म नहीं देखी तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शुरुआती दृश्य में मिलो स्टैनफील्ड नाम का एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD से पीड़ित है। वह न्यू जर्सी की एक सड़क पर खड़ा है और पास की फूलों की दुकान में एक महिला पर नजर रख रहा है। इस बीच वह अपने आसपास होने वाली घटनाओं के समय से संबंधित कुछ जटिल गणनाएं भी करता हुआ प्रतीत होता है। मिलो एक यात्री बस, एक गड्ढे, एक सड़क कलाकार और एक साइकिल सवार के तेज गति से आने को नोट करता है। इन अवलोकनों के बाद वह सड़क पार करता है और रणनीतिक रूप से गड्ढे के बगल में एक मेलबॉक्स के शीर्ष पर एक पेन रखता है। इसके तुरंत बाद उसकी नियोजित श्रृंखला प्रतिक्रिया होती है। एक टैक्सी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है, पेन पर पानी छिड़कती है जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। ये सड़क कलाकार का ध्यान आकर्षित करता है जो फिर कलम उठाने के लिए आगे बढ़ता है। उसी क्षण तेज गति से आ रहा साइकिल चालक कलाकार से टकरा जाता है जिसके परिणामस्वरूप वह मेलबॉक्स से टकरा जाता है और पास में फलों के ठेले पर गिर जाता है। सड़क पर अराजकता फैल जाती है जिससे बस चालक सहित सभी का ध्यान भटक जाता है। नतीजतन वह ट्रैफिक लाइट के लाल होने पर ध्यान नहीं दे पाता और सड़क पार कर रही उसी महिला से टकरा जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये पुष्टि करने के बाद कि उसकी योजना सुचारू रूप से चली, मिलो घटनास्थल से चला जाता है। इसके बाद दृश्य FBI के विशेष एजेंट ओलिविया डनहम के सामने आता है। वह होमलैंड सिक्योरिटी के फ्रिंज डिवीजन के लिए काम करती है जो असाधारण घटनाओं में विशेषज्ञता रखती है। सिर में चोट लगने के कारण लंबे अंतराल के बाद ओलिविया काम पर वापस लौटती दिख रही है। जैसे ही वह फ्रिंज मुख्यालय में प्रवेश करती है उसका स्वागत उसके एक साथी अधिकारी चार्ली, जो टीम का पर्यवेक्षक है, करता है। इस बीच एजेंसी के प्रमुख वाल्टनेट बिशप ओलिविया की वापसी के संबंध में प्रयोगशाला सहायकों में से एक फिलिप ब्रॉयल से बात कर रहे हैं। फिलिप का कहना है कि वह फॉक्स ओलिविया नामक एक हमशक्ल है और चिंता व्यक्त करती है कि क्या वे अपनी टीम में एक धोखेबाज को शामिल कर सकते हैं। यहाँ ये पता चला है कि ओलिविया जो कार्यालय के अंदर है असली नहीं है, वह वास्तव में एक धोखेबाज है जिसे मूल के स्थान को पूरा करने के लिए लाया गया है। इसके बाद वाल्टनेट ने फॉक्स ओलिविया को इस ब्रह्मांड में रखने और उसमें असली ओलिविया की यादों को स्थापित करने के पीछे अपनी प्रेरणा का खुलासा किया। उनका दावा है कि फॉक्स ओलिविया एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बिना किसी नुकसान के ब्रह्मांडों के बीच यात्रा कर सकता है। वाल्टनेट ये पता लगाना चाहती है कि वह ऐसा कैसे कर सकती है। इसके लिए उनका कहना है कि उन्हें उसे विश्वास दिलाना होगा कि वह यहीं की है। फिलिप पूछता है कि क्या होगा यदि उसकी नई पहचान कायम नहीं रही, जिस पर प्रमुख ने उत्तर दिया कि उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके बाद चार्ली ने टीम को प्रतीत होता है कि यादृच्छिक बस दुर्घटना के बारे में जानकारी दी जिसके बारे में उनका दावा है कि यह इस सप्ताह में 2 बार हुई थी। प्रत्येक मामले में पीड़ित की मृत्यु हो गई है। फिर वह अपने दल को साइट जाँच के लिए जाने से पहले सावधान रहने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद FBI टीम दुर्घटना स्थल पर पहुँचती है और किसी भी सुराग या सुराग की तलाश में अलग हो जाती है। जांच का नेतृत्व लिंकन ली नाम के एक अन्य FBI एजेंट द्वारा किया जाता है जिसका चेहरा जलने के निशान से बर्बाद हो गया प्रतीत होता है। चार्ली ने शव का निरीक्षण किया और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग किया। अंततः उसे पता चला कि मृत महिला का नाम जूलियन फोस्टर है। इस बीच ओलिविया बस ड्राइवर से सवाल करती है जो इस घटना से हिल गया है क्योंकि उसने अब तक कभी भी किसी पक्षी या जानवर को नहीं मारा है। इसके साथ ही एजेंट ली पर्यावरणीय कारकों के किसी भी संकेत के लिए परीक्षण करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हालांकि उसे घटनास्थल पर वही बॉल पॉइंट पेन मिला। चश्मदीदों से पूछताछ करने के बाद ओलिविया एजेंट ली के पास जाती है और उसे बताती है कि स्थानीय कलाकार पेन उठाने के लिए नीचे झुका था। इसी दौरान वह साइकिल सवार से टकरा गया और फलों के ठेले में गिर गया। ये सुनकर एजेंट ली ने अनुमान लगाया कि कलम ही वह मुख्य तत्व है जिसने प्रतिक्रियाओं का एक क्रम बनाया जिससे अंततः पीड़ित की मृत्यु हो गई। अगले दिन फ्रिंज मुख्यालय में एजेंट ली और चार्ली 2 दिनों में हुई बस दुर्घटनाओं के बीच संबंध खोजने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट ली ने पहली दुर्घटना की तस्वीर में वही बॉल पॉइंट पेन देखा जिससे उसे और भी यकीन हो गया कि किसी ने घटनाओं की श्रृंखला को अंजाम दिया है। इसके बाद वे फ्रिंज एजेंसी के गणितज्ञ एस्ट्रिड से बात करने जाते हैं और उन्हें घटनाओं के बारे में बताते हैं। हालांकि उनका दावा है कि कोई भी इंसान घटनाओं की ऐसी श्रृंखला को 2 बार अंजाम नहीं दे सकता और उसे अपने पक्ष में नहीं ढाल सकता। उनके तर्क के बीच एक और ऐसी ही बस दुर्घटना होती है जिससे एस्ट्रिड सदमे में आ जाती है। FBI एजेंट तुरंत साइट पर पहुंचे और पाया कि पीड़ित इस बार भी जीवित है। आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि एक कुत्ता अचानक सड़क पार कर गया जिससे बस नियंत्रण खो बैठी। तभी ओलिविया ने एक समान बॉल पॉइंट पेन को जमीन में लुढ़कता हुआ देखा जिससे उसे एहसास हुआ कि घटनाओं की श्रृंखला अभी खत्म नहीं हुई है। वह चारों ओर देखती है और एक संदिग्ध मिलो को ऊपरी पुल से नीचे देखती हुई देखती है। कुछ क्षण बाद ये पहने एक व्यक्ति सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सामने से आ रही एक एम्बुलेंस उसे टक्कर मार देती है। अपने संदेह की पुष्टि होने पर ओलिविया अपनी टीम को सचेत करती है और मिलो की ओर दौड़ती है। ये देखकर वह तुरंत घटनाओं की एक और श्रृंखला की गणना करता है और एक साइकिल को पुल से नीचे फेंक देता है। ये बस को अपना रास्ता बदलने और ओवरहेड ब्रिज के ठीक नीचे चलने के लिए प्रेरित करता है। ओलिविया ने उसे बंदूक की नोक
रोक पर पकड़ लिया, उसे आत्मसमर्पण करने की धमकी दी, लेकिन मिलो पुल से कूद गया, बस की छत पर उतर गया और भाग गया। इस घटना के बाद मिलो घर लौटता है और अपनी बहन मैडेलिन को उसके लिए चिंतित पाता है। वह उसे बताती है कि उसे अस्पताल से कई कॉल आ रहे हैं, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। फिर वह उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, ये दावा करते हुए कि वह बहुत आगे बढ़ चुका है। हालांकि मिलो को उसकी हरकतों का अंदाजा हो जाता है और वह अपने वाक्यों को पूरा करती है, जिससे वह प्रभावी ढंग से चुप हो जाती है। कुछ ही समय बाद मैडेलिन ने उसे एक छोटा प्लास्टिक का घोड़े का खिलौना दिखाया, जो उनकी माँ की याद दिलाता है। इससे उसे असहजता महसूस होती है और वह ये कहकर चला जाता है कि अब इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी ओर एजेंट ली को उसकी नियमित त्वचा जांच के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। बंद चैम्बर में प्रवेश करने से पहले वह ओलिविया को 3 पीड़ितों के बीच समानताएं खोजने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। उनके निर्देश को ध्यान में रखते हुए ओलिविया वापस मुख्यालय लौटती है और दुर्घटनाओं के गवाहों से बात करना शुरू करती है। थोड़ी देर के निरीक्षण के बाद उसे 3 पीड़ितों और एक चिकित्सा केंद्र के बीच संबंधों का पता चलता है। ये तीनों प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस केंद्र से संबंधित थे। वह चार्ली के साथ अपनी खोज साझा करती है और दोनों तुरंत इसी चिकित्सा केंद्र में चले जाते हैं। वहां पहुंचने पर ओलिविया ने देखा कि मरीजों का एक समूह एक ही बॉल पॉइंट पेन का उपयोग कर रहा है, क्योंकि वे डिजिटल उपकरणों का सामना करने में असमर्थ हैं। बाद में वे मुख्य चिकित्सक डॉक्टर लेविन से मिलते हैं, जो बस दुर्घटनाओं के तीनों पीड़ितों को पहचानते हैं। पीड़ितों के बारे में कुछ विवरण देने के बाद डॉक्टर लेविन बताते हैं कि वे मानसिक रूप से विकलांग रोगियों की बुद्धि को बढ़ावा देने के लिए प्रयोगात्मक प्रक्रियाओं के साथ उनकी मदद कर रहे हैं। वह उन्हें अपने मरीजों के वीडियो फुटेज भी दिखाता है, जिसमें ओलिविया मिलो को देखती है। उसके बारे में पूछने पर डॉक्टर लेविन ने जवाब दिया कि वह उनके रोगियों में से एक है जो उसी दवा परीक्षण से गुजरा था जिसने उसके IQ को तेजी से बढ़ाया था। वह आगे कहते हैं कि मिलो को उनकी बहन की देखरेख में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी और प्रायोगिक प्रक्रिया को उलटने के लिए उन्हें वापस लौटने का कार्यक्रम था, लेकिन अब वह उनकी कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और वह उन सभी को मार रहा है जो उस पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हैं। मिलो की बहन के बारे में जानने के बाद FBI एजेंट उससे मिलने का फैसला करते हैं। उनसे अनभिज्ञ मिलो ओलिविया पर कड़ी नजर रख रहा है, उसकी हरकतों के हर एक पैटर्न पर ध्यान दे रहा है और उसके अगले कदम की भविष्यवाणी कर रहा है। बाद में चार्ली और ओलिविया मिलो के स्थान पर पहुंचते हैं, जहां मैडेलिन द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। वे उससे मिलो के ठिकाने के बारे में पूछते हैं, लेकिन वह इससे अनजान होने का दावा करती है, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ छिपा रही है। एजेंट उसे उसके द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताते हैं और उसे खुला घूमने देना कितना खतरनाक है। जब चार्ली मिलो के कमरे की जांच करने जाता है, ओलिविया अपनी दिवंगत बहन के बारे में बताती है, जिससे पता चलता है कि वे एक दूसरे की देखभाल कैसे करते थे। इससे मैडेलिन को अपने भाई के बारे में अधिक जानकारी साझा करने में काफी सहूलियत मिलती है। वह बताती है कि मिलो छोटी से छोटी घटना के परिणाम की भविष्यवाणी करने में सक्षम है और वह केवल खिलौना घोड़ा दिखाकर मिलो की एकाग्रता को तोड़ सकती है। अंततः ओलिविया उसे जो कुछ भी जानती है उसका खुलासा करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे नागरिकों के साथ साथ मिलो की सुरक्षा के लिए भी चिंतित है। इसके बाद मैडेलिन ने उसे एक नोट दिया जिसमें उस होटल के स्थान का खुलासा किया गया जहाँ मिलो वर्तमान में रह रहा है। इसके बाद ओलिविया और चार्ली एस्ट्रिड के साथ मिलो को पकड़ने की योजना पर चर्चा करते हैं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि कोई भी योजना व्यर्थ होगी, क्योंकि वह उनकी हर चाल की भविष्यवाणी कर सकता है। परिणाम स्वरूप वे बिना किसी बैकअप के सीधे होटल से संपर्क करने का विकल्प चुनते हैं। इस बीच मिलो को अपने होटल के कमरे में खिड़की से नीचे देखते हुए और अगले कुछ मिनटों में घटित होने वाले परिदृश्यों की कल्पना करते हुए देखा जाता है। अपनी क्षमता से वह भविष्यवाणी करता है कि ओलिविया और चार्ली जल्द ही आएंगे और वे उसका पीछा करेंगे। वह ये भी गणना करता है कि वह ओलिविया को एक निर्माण स्थल के चिन्हित क्षेत्र में ले जाकर, जहां हवा बहुत कम है, सीमेंट ईंटों के भार के नीचे कुचलकर मार सकता है, जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। 2 FBI एजेंट होटल पहुंचते हैं और मिलो को सड़क पर उनका इंतजार करते हुए पाते हैं। फिर वह निर्माण की ओर भागता है, जबकि एजेंट उसका पीछा करते हैं। ओलिविया, जो पतली हवा वाले क्षेत्र के लिए चेतावनी संकेतों से अनजान है, श्वसन यंत्र लगाने के लिए रुकने के बजाय वहां से दौड़ती है। ये वास्तव में मिलो की गणना को गलत बनाता है। इसके अलावा वह सीमेंट की ईंटों के ढेर से भी बचती है, जिसके बारे में मिलो को लगा था कि वह उसे कुचल देगी। खलनायक ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी गणना गलत हो रही है और अंततः वह उसके द्वारा पकड़ लिया जाता है। इस समय ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण ओलिविया का दम घुटने लगता है, लेकिन शुक्र है कि चार्ली ठीक समय पर पहुंच जाता है और सांस लेने के उपकरण से उसकी मदद करता है। इन घटनाओं के बाद चार्ली ने ओलिविया से पूछा कि उसने श्वसन यंत्र लगाना क्यों नहीं छोड़ा, जिस पर उसने जवाब दिया कि उसने चेतावनी संकेत को नहीं पहचाना। बाद में ओलिविया मैडेलिन को अस्पताल ले आती है, जहां मिलो को एक सुपर कंप्यूटर के साथ बातचीत करते हुए देखा जाता है। डॉक्टर के मुताबिक IQ बढ़ाने वाली दवा मिलो के दिमाग में बहुत लंबे समय से है, जिसके कारण वे रिवर्सिंग प्रक्रिया को अंजाम देने में असमर्थ है। अब उसका दिमाग इतना उन्नत हो गया है कि केवल मशीनें ही उसके विचारों को समझ सकती हैं। इस खबर से दुखी होकर मैडेलिन कमरे के अंदर जाती है और खिलौना घोड़ा अपने भाई के सामने छोड़ देती है। उसी शाम ओलिविया अपने स्थान पर थी जब उसे दूसरे ब्रह्मांड से अपने प्रेमी पीटर के दर्शन का अनुभव हुआ। वह उससे कहता है कि वह इस ब्रह्मांड से संबंधित नहीं है। अपने दावे का समर्थन करने के लिए वह याद दिलाता है कि कैसे इस ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान की कमी ने पहले उसकी जान बचाई थी। उनके अनुसार अगर वह चेतावनी के संकेतों को पहचान लेती और वहीं रुक जाती तो वह मर जाती। पीटर उसे उसकी सभी यादें याद करने की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित करता है और गायब होने से पहले उसे चूमता भी है।